नमस्कार। कथा कहानी बाय वंदना में आप सबका स्वागत है। आज प्रस्तुत है उषा प्रियंबदा द्वारा लिखित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें का भाग 5। चलिए शुरू करते हैं। शनिवार की सांझ सुषमा सारे दिन कुशन कवर काटती रही थी। उसने रेशम और कपड़ा वैसे ही कुर्सी पर छोड़ दिया और बाहर बरामदे में निकल आई। हवा ने धीरे से ठंडी उंगलियों से उसके गाल छुए। सुषमा झुककर खड़ी हो गई। चारों ओर के प्रकाश में उसका बंगला एक नन्हे शिशु की तरह सो रहा था। उसमें केवल अंदर कमरे में बत्ती जल रही थी और नायलॉन के पर्दों से छनकर आता प्रकाश फूलों की क्यारियों पर गिर रहा था। एक ओर कॉलेज की बड़ी सी इमारत और दूसरी ओर हॉस्टल। कॉलेज के उस ओर टीचर्स क्वार्टर के लॉन पर दो धूमिल आकृतियां टहल रही थीं। आने जाने वालों की गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिए दुर्गा शास्त्री होंगी। सुषमा ने आंखों को विश्राम देने के लिए उन्हें हथेलियों से ढक लिया। घिरता अंधेरा और संध्या की सहजता उसके शरीर में किन्हीं गांठों को खोलने लगी। एक अपरिचित सी शांति उस पर छा गई। ऊंची चहारदीवारी के अंदर बसे उस संसार से उसका मन दूर अलग हो गया। अपना अस्तित्व भुलाकर वह एक बिंदु मात्र रह गई। शरीर को ढीला छोड़ वह कुछ भी न सोचते हुए अंधियारे की शांति को पीती हुई देर तक खड़ी रही। सुषमा, मीनाक्षी के स्वर से उसने मुंह पर से हाथ हटाए और सीधे उठकर खड़ी हो गई। अंधेरे में क्यों खड़ी हो? ऐसे ही, सुषमा ने उत्तर दिया। तुम अपना ब्रोकेट का बटुआ दे सकोगी सुषमा? मीनाक्षी ने कुछ रुक कर पूछा। सुषमा बिना कुछ कहे अंदर गई, द्वार खोलकर बटुआ निकाला और उसे मेज पर उलट दिया। मीनाक्षी शीशे के आगे खड़ी हो अपने बाल छूती हुई स्वयं बोली, आज मैं डिनर पर जा रही हूँ। अच्छा, पिताजी के एक मित्र हैं। मीनाक्षी मुस्कुराई। उसने अपना पर्स खोलकर दो एक चीजें बटुए में रखीं। फिर उसे उठाती हुई बोली, मेरे कपड़ों से मैच करेगा? बहुत, सुषमा ने कहा। इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो? नहीं तो। मीनाक्षी ने छोड़ी हुई अपनी बात पूरी की। पिताजी के मित्र हैं। उनके सुपुत्र कुछ महीने हुए विदेश से लौटे हैं। किसी काम से दिल्ली आए हुए हैं। वही मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। अच्छा, अब जाऊं? नहीं तो देर हो जाएगी। मीनाक्षी के पैरों में जैसे पंख लगे हों। सुषमा उसमें आए परिवर्तन से चकित थी। अपनी वेशभूषा के प्रति मीनाक्षी उदासीन ही रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और उससे भी अधिक उनका नाम सुनकर रौब जमाने का। पर उस समय उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जो अपनी शादी की बात सुनकर नीरू के चेहरे पर आता था। सुषमा बटुए से निकली मेज पर पड़ी चीजों को उठाने लगी। लिपस्टिक के दाग लगे दो रुमाल, एक चाबी, एक मुड़ा तुड़ा कागज जिस पर एक टेलीफोन नंबर, एक पाउडर कॉम्पैक्ट। उसने कागज को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बाकी चीजें उठाकर श्रृंगार मेज पर रख दी। फिर वह बाहर नहीं आई, अंदर के बरामदे में निकल आई। रसोई में भी सन्नाटा था। भंवरी बैठी हुई साग काट रही थी। सुषमा को हमेशा लगता था कि यह घर उसके लिए बहुत बड़ा है। हर महीने कुछ न कुछ नई चीज लाने के बावजूद अभी 2 कमरे खाली ही पड़े थे। सुषमा को अकेलापन घेरने लगा। उसने सोचा कि किसी के पास थोड़ी देर जा बैठे, पर कपड़े बदलने और बाल संवारने का प्रयत्न उसे बहुत बड़ा लगने लगा। उसने रात की रानी के फूलों का गुच्छा तोड़ लिया और आराम कुर्सी पर पैर उठाकर बैठ गई। उस खाली क्षण में उसके आगे मीनाक्षी का उत्फुल्ल मुख तैर गया और जैसे उसके मुख की दीवार में एक दरार सी पड़ गई।
वह न जाने क्या क्या सोच उठी। ऐसे अवसरों पर सदा ही वह खिन्न उठती और उसे अपने माता पिता दोषी प्रतीत होते। यदि कुछ परिस्थितियों वश सुषमा का विवाह न टल गया होता तो आज उसके भी सब कुछ होता। एकांत, शामों का साथी, घर, मोटर, बच्चे। सुषमा ने सायास इन विचारों पर पूर्ण विराम लगा दिया। फिर वह अनायास ही नील के संबंध में सोच उठी। बहुत दिनों से उसे नील की कोई खबर नहीं मिली थी। उसके न आने से सुषमा को चैन सा मिला था। नील ने उसके बंधे जीवन में ऐसी हिलोरी उत्पन्न कर दी थी कि उसके परिणाम की आशंका से सुषमा विचलित हो उठी थी। पर इस समय हाथ में सुवासित फूल लिए नील के बारे में सोचना उसे बहुत स्वाभाविक लगा। अकेलेपन में हर एक के मन में एक मूर्ति उपज जाती है, चाहे वह काल्पनिक हो या यथार्थ। उस क्षीण तंतु के बल पर ही लंबे अकेले पल कटते जाते हैं। मीनाक्षी कहा करती थी कि वह सदा अपने भावी पति के बारे में सोचा करती थी। उसका स्वप्न पुरुष किसी विदेश की यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त सुसंस्कृत था। सुषमा कभी ऐसी निरर्थक बातें नहीं सोचती थी। उसने अपना जीवन स्वीकार कर लिया था। आयु और जिम्मेदारियों के बढ़ने से उसमें बहुत गांभीर्य आ गया था। उसके परिचित और मित्र दूसरी ही प्रकार के थे। उनकी हर बात भिन्न थी। सुषमा उनके साथ बात करते हुए यह भूल जाती थी कि वह एक स्त्री है, एक बहुत ही आकर्षक युवती। खुलकर बोलती, वाद विवाद करती। उसका मस्तिष्क हर समय जागरूक रहता। पर नील के लिए शायद वह केवल एक आकर्षक युवती थी। शायद नील को उसकी आयु का ठीक अनुमान न था। नील को वह अच्छी लगती है, इस विचार से उसके अहम को संतुष्टि सी मिलती थी। फिर नील युवा था। उसकी आंखों में स्वच्छता, उसकी हंसी का खुलापन सुषमा को अच्छा लगा था। साथ ही जीवन में पहली बार उसे उन खोए हुए वर्षों का दुख था। जीवन की भागदौड़ और आजीविका के प्रश्नों में चुपचाप विलीन हो गए वे वर्ष, और अब तो उसके चारों ओर दीवारें खिंच गई थीं। दायित्व की, कुंठाओं की, अपने पद की गरिमा और परिवार की। सुषमा को प्रेमी नहीं चाहिए था। उसे पति की आकांक्षा भी न थी। पर कभी कभी उसका मन न जाने क्यों डूबने लगता। अपने परिवार का सारा बोझ अपने ऊपर लिए सुषमा कांपने लगती। तब वह चाह उठती कि दो बाहें उसे भी सहारा देने को हों। इस नीरवता में कुछ अस्फुट शब्द उसे भी संबोधन करें। इसके साथ ही 55 खंबे लाल दीवारें का भाग 5 यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।